और एंड तक हो रहे हैं उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 2 यूज़ करने वाला, 2 के बाद स्लाइस ऑपरेटर रन किया। अब देखिए 0 1 2 के बाद जितने हैं वो सारे प्रिंट हो गए क्योंकि हमने 2 के आगे कोलन लगा दिया। अगर यहाँ पे 3 के आगे कोलन लगाएंगे तो सिर्फ 3 और 4 वाले आएंगे, मतलब 0 1 2 3 और 4 क्रिकेट और आर्चरी प्रिंट होगा बस। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं लिस्ट में पाइथन में। ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में हमारा है रेंज ऑफ इंडेक्सेस इन पाइथन, ये भी रिलेटेड ही है। अगर हम स्टार्ट और एंड रेंज स्पेसिफाई कर देंगे तो वो हम रेंज ऑफ इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। सबसे पहले एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रिंट करते हैं लिस्ट। मैंने प्रिंट किया, इसमें 5 स्ट्रिंग एलिमेंट्स है। उसके बाद चलो मैं रेंज ऑफ इंडेक्सेस से प्रिंट करता हूँ। मैंने लिखा ऑब्जेक्ट नेम, अंदर मैंने यूज़ किया स्क्वायर ब्रैकेट्स और मैंने 1:2 प्रिंट कर दिया। 1 ऑफ स्लाइस ऑपरेटर 2, मतलब 0 1 से लेकर 2 तक। लेकिन मैंने पहले भी बताया था इसमें भी वही कंसेप्ट यूज़ होगा कि 1 तो इंक्लूसिव है लेकिन 2 एक्सक्लूसिव है, मतलब 2 प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ फुटबॉल प्रिंट होना चाहिए। राइट क्लिक करके रन करते हैं। देखिए मैंने कहा था सिर्फ फुटबॉल प्रिंट होगा, हॉकी प्रिंट नहीं होगा, मतलब सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स वाला प्रिंट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ ऐड कर लेते हैं आगे वैल्यूज़। आगे वैल्यू ऐड कर दी मैंने जैवलिन थ्रो। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यूज़ ऐड करूँगा। मानिए मैंने 3 से 5 ऐड करी तो अब क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3, 3 से 5 तक मतलब 3 4 5। लेकिन ऑपरेटर के राइट वाला जो है वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब जैवलिन तो प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ क्रिकेट और आर्चरी प्रिंट होना चाहिए। रन किया, देखिए क्रिकेट और आर्चरी प्रिंट हो गया। मतलब इस तरीके से हम रेंज ऑफ इंडेक्सेस पाइथन में देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे हम आइट्रेट कैसे कर सकते हैं लिस्ट में। ठीक है ना, इसके लिए हम सिंपल एक फॉर लूप यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये मैंने लिस्ट क्रिएट करी, प्रिंट भी कर दी। अब हमें आइट्रेट करना है तो मैं फॉर लूप लूँगा, एक वेरिएबल लूँगा और इन ऑपरेटर यूज़ करूँगा फॉर लूप में। अब यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसके अंदर सिर्फ हम प्रिंट कर देंगे आइट्रेशंस और ये हमारा प्रिंट कर देगा लिस्ट, एक एक वैल्यू आइट्रेट करके। राइट क्लिक करके रन करते हैं। देखिए एक एक करके हमने प्रिंट कर दिया। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं एक ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट में, मतलब हमने लिस्ट पहले से क्रिएट करी हुई है बट उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ये हम कर सकते हैं अपेंड मेथड यूज़ करके। देखते हैं, पहले लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैंने लिस्ट क्रिएट की, उसको प्रिंट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, मैंने बताया था हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं इस लिस्ट में, तो पहले से क्रिएटेड है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिए और अपेंड मेथड यूज़ कीजिए। ठीक है ना, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ। एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं बिल्कुल सेम तरीके से, बस इसके अंदर मैंने नाम चेंज कर दिया, मार्क ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, अपडेटेड लिस्ट प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सैम और मार्क दोनों प्रिंट हो जाएगा इसी लिस्ट में। देखिए मैंने अपडेटेड लिस्ट प्रिंट कर दी है वही। अब देखिए पहले 5 वैल्यूज़ थी, अब अपेंड था, मतलब आखिर में जाके ये अपेंड हो जाएगी वैल्यूज़। सबसे पहले सैम करी थी तो पहले सैम गया, उसके बाद मार्क करी तो मार्क प्रिंट हो गया। इस तरीके से आसानी से हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं एक पहले से क्रिएटेड लिस्ट में। अगला एग्जांपल देखते हैं। ऐड एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स इन अ लिस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके हमें एक नया एलिमेंट को ऐड करना है एक पहले से क्रिएटेड लिस्ट में। तो पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैंने लिस्ट क्रिएट करी, उसको प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है, हमें एक एलिमेंट ऐड करना है स्पेसिफिक इंडेक्स में। उसके लिए हम इंसर्ट मेथड यूज़ करेंगे। इंसर्ट मेथड के अंदर हम वो लोकेशन डाल देंगे जहाँ पे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है और कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिस्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया, डॉट इंसर्ट मैंने बताया था। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, हमें इंडेक्स ऐड करना है, मतलब 4th इंडेक्स पे मैंने एक नया नाम डाल दिया, नया स्ट्रिंग एलिमेंट डाल दिया ब्रैंडन। अब ये वहाँ जाके प्रिंट हो जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4th नंबर पे हमारा प्रिंट हो जाएगा ब्रैंडन। लिस्ट प्रिंट करते हैं, अपडेटेड लिस्ट। देखिए अपडेटेड लिस्ट ये रही, राइट क्लिक करके रन करते हैं। अब देखिए पहले कहाँ था, अब हमारा 4th इंडेक्स मैंने बताया था, 4th इंडेक्स पे मतलब 0 1 2 3 4। ब्राइस की जगह पे आ जाएगा ब्रैंडन स्टेसी के बाद, और ब्राइस को राइट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमने 4th इंडेक्स पे ब्रैंडन को इंसर्ट कर दिया यूजिंग इंसर्ट मेथड। अगला एग्जांपल देखते हैं। चेक इफ अ स्पेसिफिक आइटम एग्जिस्ट इन अ लिस्ट। आराम से चेक कर सकते हैं हम इन कीवर्ड यूज़ करके।
सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने क्रिएट किया, उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इफ़ के अंदर चेक करते हैं कि स्पेसिफिक आइटम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम चेक करते हैं, मानिए ब्लेयर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। तो मैंने कहा था इन यूज़ करेंगे हम, इन कीवर्ड इन। अब बस लिस्ट का नाम लिख दीजिए और अंदर जाके प्रिंट कर दीजिए कि मिल गया है वो, क्योंकि हम प्लेयर ही ढूंढ कर रहे हैं। अगर वो मिल गया तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब फाउंड ही आना चाहिए। मिल गया हमें, क्योंकि प्लेयर तो है लिस्ट में, माई लिस्ट में। राइट क्लिक करके रन किया, देखिए फाउंड आ गया। मतलब हमने इसी तरीके से कोई भी आइटम की एग्जिस्टेंस किसी लिस्ट में चेक कर सकते हैं इन कीवर्ड यूज़ करके। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सटेंड द लिस्ट बाय एडिंग अनदर लिस्ट टू द एंड। मतलब एक लिस्ट को एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन फंक्शन है एक्सटेंड मेथड, वो यूज़ करते हैं लिस्ट एक्सटेंड करने के लिए। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं माई लिस्ट। मैंने इसके अंदर इंटीजर एलिमेंट डाली और प्रिंट कर दिया इसको। ठीक है, अब एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं माई लिस्ट 2। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 3 इंटीजर एलिमेंट डाल देता हूँ। ऐड कर दिया मैंने, मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों लिस्ट हमारी प्रिंट होंगी। राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं, ये रही दोनों लिस्ट। अब क्या करना है, एक्सटेंड कर लेते हैं लिस्ट को। एक्सटेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, माई लिस्ट डॉट, मैंने कहा था एक्सटेंड मेथड यूज़ करेंगे, आ गया। और इसके अंदर हम दूसरी वाली लिस्ट ऐड कर देंगे, ये वाली। इससे क्या हो जाएगा, जो पहले से क्रिएटेड लिस्ट है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, किससे, जो नई लिस्ट क्रिएट की है। अब मैं जब अपडेटेड लिस्ट प्रिंट करूँगा, मुझे माई लिस्ट ही करना है, क्योंकि हमने माई लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया माई लिस्ट 2 से। तो देखते हैं, देखिए लिस्ट 1, लिस्ट 2 और ये पूरी जो एक्सटेंडेड लिस्ट है वो आ गई यहाँ पे। ठीक है ना, अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगले में देखते हैं हम लिस्ट की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी, 5 स्ट्रिंग एलिमेंट्स है और उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम लेंथ निकालते हैं लिस्ट की। बहुत आसान है, एलियन मेथड यूज़ करना है और उसके अंदर सिर्फ लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम डाल दीजिए, बस लेंथ प्रिंट हो जाएगी। कितनी आएगी, 5, 1 2 3 4 5। देखिए 5 आ गई, मतलब हमने आसानी से लेंथ निकाल दी लिस्ट की। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें देखेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं लिस्ट में से। मतलब हमारे पास लिस्ट एलिमेंट्स है, तो उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, इंटीजर लिस्ट है, देखिए वैल्यू डाल दी इसके अंदर मैंने। देखिए इसमें हमारी मैक्सिमम है 150, वही प्रिंट होनी चाहिए। लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं पहले। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हम यूज़ करेंगे मैक्स मेथड। उसके अंदर लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम डाल देंगे, बस डाल दिया। अब इसको प्रिंट कर देते हैं, तो हमारा ये क्या करेगा, डायरेक्टली हमारा मैक्सिमम वैल्यू इन लिस्ट प्रिंट कर देगा। राइट क्लिक करके रन कीजिए, रन किया, देखिए 150 आ गया। बहुत आसान है। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं लिस्ट में से। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको मिन मेथड होता है वो यूज़ करना है। तो पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, इंटीजर एलिमेंट्स होंगे उसमें। देखिए मैंने लिस्ट क्रिएट की, इसके अंदर हमारे पास 6 इंटीजर एलिमेंट्स है। ठीक है ना, मैंने उसको पहले प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट को प्रिंट किया। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 10 आउटपुट आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था मिन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे बस, और रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। देखिए प्रिंट करते ही अब हमारा आउटपुट 10 आएगा। मिनिमम वैल्यू हमारी 10 है। राइट क्लिक किया, रन किया, देखिए मिनिमम वैल्यू 10 आ गई हमारी। अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम देखेंगे हम लिस्ट की कॉपी कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है, कॉपी मेथड यूज़ करके। ठीक है ना, टू मेक अ कॉपी ऑफ एन ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट द कॉपी मेथड इज यूज्ड। मतलब इसी लिस्ट की कॉपी क्रिएट करनी है बस। तो ये एक लिस्ट क्रिएट करते हैं माई लिस्ट 1, इसमें इंटीजर वैल्यूज ऐड कर देते हैं, इंटीजर एलिमेंट्स। मैंने कर दिया ऐड। अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अगला क्रिएट करते हैं माई लिस्ट 2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम पहले वाले की कॉपी ऐड कर देंगे बस। देखिए माई लिस्ट 1, पहले वाले की कॉपी ऐड कर दी, कॉपी मेथड यूज़ करके। अब कॉपी क्रिएट होगी, मतलब माई लिस्ट 2 में भी वही आ गया जो माई लिस्ट 1 में था। तो मैंने माई लिस्ट 2 प्रिंट किया, तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। देखिए राइट क्लिक करके रन किया, देखिए 1 और 2 में सेम आ गया आउटपुट पूरे में। ठीक है ना, लिस्ट में। तो हमने इसकी आसानी से कॉपी क्रिएट कर दी। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे हम लिस्ट को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट मेथड यूज़ होता है पाइथन में। लिस्ट क्रिएट करते हैं,
क्रिएट किया मैंने, लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अब सॉर्ट करते हैं कैसे, ऑब्जेक्ट लिखिए, डॉट करेंगे तो सॉर्ट आ जाएगा मेथड, ये बस सॉर्ट हो गया। अब सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं, अपडेटेड लिस्ट। देखिए मैंने प्रिंट कर दिया अपडेटेड लिस्ट, यही वाली इसको, ठीक है ना। अब ये सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी हमारी, राइट क्लिक करके रन किया। कैसे सॉर्ट होगी, जैसे वर्ड सॉर्ट होते हैं डिक्शनरी में वैसे हो जाएगी। देखिए सबसे पहले ए वाला आ गया आर्चरी, फिर सी क्रिकेट, फिर फुटबॉल आ गया, तो ए सी एफ सबसे पहले आएंगे फुटबॉल, फिर एच आ गया, फिर एस आ गया, मतलब हॉकी और स्क्वैश। तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया लिस्ट को पाइथन में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन, ठीक है ना। ये रहा अगला एग्जाम्पल, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ अ लिस्ट। तो पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, ये मैंने लिस्ट क्रिएट करी, 9 एलिमेंट्स है इसमें, मैंने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है, रिवर्स करना है ऑर्डर को, तो उसके लिए एक रिवर्स मेथड है। तो ऑब्जेक्ट लिखिए लिस्ट का और रिवर्स मेथड आ गया। अब प्रिंट करते हैं इसको, ठीक है ना, रिवर्स लिस्ट। बस क्या करना है, हमने इसमें रिवर्स तो कर दिया, अब सिर्फ इसी को प्रिंट करना है, करते हैं। देखिए हम ये रिवर्स लिस्ट प्रिंट कर दी। इस मेथड को यूज़ करने के बाद ये आउटपुट हमारी रिवर्स लिस्ट आएगी, राइट क्लिक करके रन कीजिए। देखिए रिवर्स लिस्ट होगी, बिल्कुल जो ये है उसका ऑपोजिट यहाँ पे हो गया, रिवर्स कर दिया। इस तरीके से आप लिस्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हमने सारे एग्जांपल्स तो देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे हम दो लिस्ट को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं पाइथन में। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ प्लस ऑपरेटर यूज़ करना है। देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 वेरी, ठीक है ना, ये रहा। अब हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, फिर दूसरी लिस्ट क्रिएट करते हैं। पहली लिस्ट क्रिएट की एलिमेंट्स ऐड करते हैं, फिर दोनों को ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमने दोनों लिस्ट क्रिएट कर दी। मैंने बोला था कि प्लस ऑपरेटर यूज़ करके ज्वाइन करेंगे, तो एक नया ऑब्जेक्ट लिया मैंने, उसके अंदर मैंने 1 और 2 को ज्वाइन कर दिया। कैसे, प्लस ऑपरेटर यूज़ करके, ठीक है। अब इसको जो ज्वाइन लिस्ट है वो आउटपुट हमारा माई लिस्ट 3 में आया है, उसको माई लिस्ट 3 को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है ना, माई लिस्ट 3 में हमारा आउटपुट आ गया। ज्वाइन करने के बाद राइट क्लिक करके रन किया, देखिए ज्वाइन लिस्ट आ गई पूरी बारी बारी। पहले ये यहाँ तक प्रिंट हुआ फर्स्ट वाली, फिर उसके बाद आ गई सेकेंड वाली। इसी तरीके से आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करके कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं लिस्ट को, एक ही तरीका है, ठीक है ना। अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पाइथन लिस्ट क्या होती है और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पाइथन लिस्ट हमारी, आप कह सकते हैं लिस्ट विद इन लिस्ट को बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है ना। इसको हमें जब क्रिएट करें, तो जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारा ये बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह बन जाएगा, जिसमें हमारी हॉरिजॉन्टल होती है रोज़ और वर्टिकल होती है कॉलम्स, ठीक है। इसमें हम कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप देखिए लिस्ट में जो लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट वाला रिप्रेजेंटेशन, जो लेफ्ट इंडेक्स होता है वो रो नंबर होता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। देखिए लेफ्ट वाला रो नंबर होता है, राइट वाला कॉलम नंबर। जैसे लिस्ट 0 0 मतलब ये वाला एलिमेंट, लिस्ट 0 1 मतलब ये वाला एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, 0th इंडेक्स ऑफ रो हो गया हमारा और फर्स्ट इंडेक्स कॉलम का हो गया, मतलब सेकंड पोजीशन ऑफ कॉलम यहीं पे है हम, मतलब सबसे पहले वाला रो है और सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन कॉलम का है, ठीक है ना, कॉलम नंबर। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि हम मल्टी डायमेंशनल पाइथन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं और एलिमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं एंड में, देखते हैं। देखिए पहले क्रिएट करते हैं मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। मैंने ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर मैंने एक मैं लिस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है ना। ये मैंने लिस्ट क्रिएट करी, ठीक है ना। क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक एंगल स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दिया। अभी हमारी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट हो गई, ठीक है। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैंने प्रिंट किया, राइट क्लिक करके रन किया। अब देखिए हमारी ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट प्रिंट हो गई। अब क्या करना है दोस्तों, इसको हम आइटरेट करके प्रिंट भी कर सकते हैं, तो देखिए कैसे। देखिए फॉर लूप, ठीक है ना, मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, हमारा माई लिस्ट ऑब्जेक्ट,
और अंदर जाके हम ये जो आइट्रेशन है आर ई एस को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है ना। अब राइट क्लिक करके रन करूँगा तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल पाइथन लिस्ट को दोबारा से प्रिंट कर देगा। देखिए ये सही फॉर्म में प्रिंट हो गया ये फॉर लूप यूज़ करके, ठीक है ना। इसी तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं कि हम उसमें से एलिमेंट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट एक्सेस करने के लिए आपको रोज एंड कॉलम्स का जो नंबर है वो यूज़ करना है बस, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है फर्स्ट रो का, तो आपको 0 0 रोज एंड कॉलम में ऐड करना होगा और एक्सेस कर लेंगे। जब एग्जांपल देखेंगे तो और समझेंगे। देखिए एक्सेस एलिमेंट, सबसे पहले एक मल्टी डायमेंशनल क्रिएट करते हैं पाइथन लिस्ट। ये मैंने क्रिएट कर दी, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको फॉर लूप यूज़ करके भी प्रिंट कर देते हैं। देखिए मैंने ये फॉर लूप यूज़ करके माई लिस्ट को प्रिंट भी कर दिया। ये हमारी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है, अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी 2 डायमेंशन लिस्ट की जैसे। अब क्या करना है, हमें एक्सेस करना है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था माई लिस्ट 0 0, ठीक है ना। ये मैंने प्रिंट किया, हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो आ जाएगा 0 0 पे। राइट क्लिक किया, रन डेमो किया, तो हमारा ये आ गया 10। देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो, ठीक है ना। अब ये रहा, यही था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आ गया 10, ठीक है ना। हाँ अब क्या करेंगे, अब हम एक्सेस करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो। देखिए मैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से बताऊंगा सेकेंड रो, ठीक है ना। सेकेंड रो के लिए क्या करना है, अब मैंने बताया था रो नंबर हम यहाँ पे होता है, तो सेकेंड रो के लिए इंडेक्स 1 होगा। फर्स्ट रो के लिए इंडेक्स 0 था तो सेकेंड रो के लिए इंडेक्स 1 होगा। बाकी कॉलम फर्स्ट रहेगा, मतलब इंडेक्स 0। राइट क्लिक करके रन किया तो हमारा था यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, रो 1 ये थी, रो 2 ये रही, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 50 था तो प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप भी आसानी से मल्टी डायमेंशनल पाइथन लिस्ट को, मल्टी डायमेंशनल पाइथन लिस्ट में से एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यही था 0 0 पे आया था हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद हमने 0 1 प्रिंट किया था, मतलब रो 1 कॉलम सेकेंड, यही हमने प्रिंट किया। कैसे, ये हमने लिस्ट और कॉलम यूज़ किया। रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट इंडेक्स को रो नंबर कहते हैं और राइट इंडेक्स को कॉलम कहते हैं। यही हमने देख लिया यहाँ पे। अब आखिरी एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या करना है, हमने क्या करना है, ऐड एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपेंड मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए हमने लिस्ट क्रिएट कर दी मल्टी डायमेंशनल और प्रिंट भी कर दी। उसके बाद हम इसको फॉर लूप यूज़ करके प्रिंट करते हैं ताकि इंडेंटेशन वगैरह समझ आए। देखिए हमने फॉर लूप यूज़ करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करके रन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा ये हमारा मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है, ठीक है ना। यही हमने प्रिंट किया है यहाँ पे ये फॉर लूप यूज़ करके। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स ऐड करने हैं टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तो एंड के लिए हमारे पास होता है जी अपेंड मेथड माई लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड कर दूंगा जो मुझे अपेंड करने हैं, ठीक है, मैंने कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर से वैसे ही प्रिंट करूंगा क्योंकि अपडेटेड लिस्ट है तो सिमिलर तरीके से प्रिंट हो जाएगी, बट उसके अंदर एलिमेंट्स अपडेट हो क्योंकि हमने यहाँ पे अपेंड मेथड यूज़ किया था, ठीक है ना। अपेंड मेथड यूज़ करके हमने एलिमेंट्स ऐड कर दिए थे ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट में ऊपर जो थी। मैंने रन किया। अब आप देखेंगे हमारी जो पहले लिस्ट थी वो ये थी। अब अपेंड करने के बाद इसके अंदर एक नया रो ऐड कर दिया हमने, ठीक है ना। अपेंड मेथड यूज़ करके, अपेंड का मतलब होता है आखिर में ऐड करता है, तो इसने एंड में जाके ऐड कर दिया, मतलब न्यू रो क्रिएट कर दी, नई रो 250 275 और 300। देखिए हमने इसी के थ्रू प्रिंट किया था ये, ठीक है, अपेंड मेथड यूज़ करके। तो इसी के साथ हमने ये देख लिया मल्टी डायमेंशनल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा लिस्ट क्या होती है, लिस्ट का क्या डिफरेंस होता है टपल से। हमने देखा कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट, उसमें वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमने ज्वाइन देखा कैसे करते हैं लिस्ट को, सॉर्टिंग देखा। फिर हमने ये भी देखा कि मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्रिएट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन सेट क्या होता है। हम ये देखेंगे सेट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इसके बिल्ट इन मेथड्स भी देखेंगे क्या क्या होते हैं।
तो सेट बेसिकली हमारी कलेक्शन है पाइथन में। जैसे पाइथन में 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स है जो स्टोर करता है कलेक्शंस ऑफ डेटा। 4 नाम है हमारे पास, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। ठीक है, हमारा जो सेट होता है पाइथन में वो बेसिकली अनऑर्डर्ड होता है। मतलब जो आपका आउटपुट में ऑर्डर आएगा वो रैंडम होगा, तो ये अनऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है। अनचेंजेबल होता है, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आइटम्स ऐड कर सकते हैं और आइटम्स रिमूव भी कर सकते हैं। उसके साथ इसमें जो हम आइटम्स क्रिएट करते हैं जो कि एलिमेंट्स कहते हैं हम, उसको कर्ली ब्रेसेस में हम एंक्लोज करते हैं और वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होते हैं और उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं हर एक आइटम को। और याद रखिएगा इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं होते। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स डालेंगे तो एरर नहीं आएगी, बट उसकी एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, वो डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देगा। सबसे पहले देखेंगे हम सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बताया एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऐड करते हैं और कॉमा सेपरेटेड होता है, कॉमा से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एक ये हमारा पाइथन, फाइल पे गए, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैंने क्रिएट किया, क्रिएट पे क्लिक कीजिए, क्रिएट हो गया हमारा। राइट क्लिक न्यू करके पहला प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, पाइथन फाइल डेमो, एंटर प्रेस किया, demo.py फाइल क्रिएट हो गई। पहले एक सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, माई सेट। मैंने बताया था कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड करते हैं आइटम्स, तो ऐड करते हैं। मैं स्ट्रिंग आइटम्स ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने 5 आइटम्स ऐड किए, स्ट्रिंग के। मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, तुम्हारा ये सेट क्रिएट हो जाएगा बस। राइट क्लिक करके रन किया, देखिए क्रिएट हो गया 5 एलिमेंट्स का। अब देखिए हमने एक सेट क्रिएट कर दिया। अब देखिए अब हम बारी बारी से ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपका सेट का जो कंसेप्ट है पाइथन में वो शुरू से आखिर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। पहले बाकी की फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने फाइल्स क्रिएट कर ली सारे एग्जांपल्स की। बस अब हम इसमें कोड ऐड करेंगे, समझेंगे और रन करेंगे। हमारा सेकंड हो गया। हमने सबसे पहले देख लिया सेट कैसे क्रिएट करते हैं। हम देखेंगे सेट कैसे क्रिएट करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप से, वो भी कर सकते हैं हम। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में। फिर से एक सेट क्रिएट करते हैं। ये मैंने फिर से सेट क्रिएट किया, ठीक है ना, उसको प्रिंट कर दिया। अब दूसरा सेट क्रिएट करते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे, इसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू ऐड की है, इसमें इंटीजर वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने ऐड किया। देखिए इसमें इंटीजर वैल्यूज, आप बोल सकते हैं इंटीजर आइटम्स ऐड किया। अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया, माई सेट 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में मैंने क्या किया, मैं इसमें बूलियन वैल्यू ऐड करूँगा। देखिए बूलियन वैल्यू हमारी होती है ट्रू फॉल्स। मैंने बूलियन वैल्यू ऐड कर दी और इसको भी प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, अब हम देखते हैं एक्चुअल में क्रिएट अ सेट विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। एक ही सेट ऑब्जेक्ट में इंटीजर वैल्यू होगी, स्ट्रिंग होगी और बूलियन भी होगी। देखते हैं। ये मैंने क्रिएट किया, पहले स्ट्रिंग डाला, फिर मैंने डाली बूलियन वैल्यू, फिर इंटीजर, स्ट्रिंग हो गया अगला, फिर टिम हो गया, फिर हमारा अगला भी स्ट्रिंग हो गया। ये हमारी मिक्स वैल्यू होगी। अब इसको प्रिंट करेंगे। माई सेट 4। राइट क्लिक करके रन किया। देखिए पहला सेट प्रिंट हो गया, दूसरा इंटीजर था, पहला स्ट्रिंग था, दूसरा इंटीजर था। देखिए स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन था ये रहा। अब चौथा था हमारा मिक्स, तो ये मिक्स भी इसने प्रिंट कर दिया। ऑर्डर देख लीजिए अलग अलग आ रहा है। तो मैंने बताया था सेट हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो रैंडम ऑर्डर में होगा। ठीक है जी। अगला प्रोग्राम देखते हैं, लूप थ्रू द सेट एंड प्रिंट ऑल द वैल्यूज। हमें सेट के आइटम्स प्रिंट करने हैं सारे, आसानी से कर लेंगे, बट एक एक वैल्यू एक एक करके प्रिंट करनी है, लूप करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो पहले एक सेट क्रिएट करते हैं। मैंने क्रिएट किया, प्रिंट भी कर दिया। अब मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, एक एक करके प्रिंट करूँगा। फॉर आई इन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम लिखिए अपना सेट का और आई की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आइट्रेशन होगी, एक एक करके वो प्रिंट कर देगा। राइट क्लिक करके रन किया। देखिए उसने सबसे पहले तो पूरा प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने वैसे ही नॉर्मली प्रिंट कर दिया था ऐसे। आगे गए हम, एक एक करके सेट ने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, एक एक वैल्यू प्रिंट कर दी। अगला देखते हैं डेमो 4। हम इसमें देखेंगे लेंथ कैसे निकालते हैं सेट की लेंथ निकालने के लिए हमको सिर्फ len फंक्शन यूज़ करना है। तो सबसे पहले एक सेट क्रिएट करते हैं।
ये मैंने एक सेट क्रिएट किया, उसको प्रिंट कर दिया। मैंने आपको बताया था लेंथ निकालने के लिए, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, स्ट्रिंग एलिमेंट 5 है तो 5 आना चाहिए आउटपुट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलियन मेथड यूज़ करेंगे। इसके अंदर अपना सिर्फ सेट ऑब्जेक्ट रख देंगे, हो गया। राइट क्लिक करके रन करूँगा, देखिए 5 था और 5 ही आ गया आउटपुट में। ठीक है, यही देखना था, इसमें हमें लेंथ निकालना था। आगे देखते हैं। अगले प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें देखना है आइटम कैसे एक्सेस करते हैं पाइथन सेट में। तो जैसे बाकी कलेक्शंस में होता है, हम इंडेक्स यूज़ करके आइटम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें या तो आप लूप थ्रू पूरा पूरा लूप करके एक एक वैल्यू निकाल लीजिए, आइटरेट कर लीजिए, प्रिंट कर दीजिए फॉर लूप यूज़ करके, या तो आप इन ऑपरेटर यूज़ करके आप इसमें चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेट में है कि नहीं। दोनों देखते हैं। सबसे पहले सेट क्रिएट करते हैं। ये मैंने क्रिएट कर दिया और प्रिंट कर दिया सेट। अब फॉर लूप यूज़ करके इसको प्रिंट कर देते हैं फिर से। ये एक एक करके वैल्यू प्रिंट कर देगा। राइट क्लिक किया, रन। ये देखिए एक एक करके प्रिंट कर दी वैल्यू इसने। अब आपको अगर कोई वैल्यू चेक करनी है तो जैसे मैं प्रिंट यूज़ किया, मानिए मुझे अमित आइटम चेक करना है तो अमित इन ऑपरेटर यूज़ करूँगा और माई सेट लिख दूंगा। अमित तो है इसके अंदर, तो क्या आएगा, राइट क्लिक करके रन करेंगे, ट्रू आ जाएगा। देखिए ट्रू आ गया। अब कोई और चेक करते हैं जो इसके अंदर नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जेकब, जेकब लिखा, जेकब तो है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पे है ही नहीं जेकब, तो एरर आ जाएगी। राइट क्लिक करके रन करूँगा तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। देखिए फॉल्स प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम पाइथन सेट को प्रिंट कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। आगे गए हम पाइथन में, देखिए ऐड एन आइटम टू अ पाइथन सेट, मतलब एक सेट पहले से क्रिएट किया हुआ है, उसमें एक आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसको अनचेंजेबल बोलते हैं सेट को, लेकिन इसके अंदर हम आइटम ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो पहले एक सेट क्रिएट करते हैं। मैंने सेट क्रिएट किया, उसको प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक आइटम ऐड करना है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऐड मेथड। तो मैंने सेट का नाम लिखा ऐड, ब्रैकेट में मैं वैल्यू डाल दूंगा जो मुझे ऐड करनी है, जैसे कि मानिए जैकब ऐड करनी है। एक और वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे मैंने वैल्यू ऐड की केटी। अब मैं जब अपडेटेड सेट प्रिंट करूँगा तो इस सेट में बाकी दो वैल्यूज़ भी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया, यही सेट अपडेट हुआ था, प्रिंट कर दिया। राइट क्लिक करके रन किया। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास सिर्फ 5 आइटम थे, अब हमारे अंदर आ गए 7 आइटम्स। ठीक है, क्योंकि हमने 2 आइटम्स यहाँ पे ऐड कर दिए थे। ठीक है, इस तरीके से आप एक पहले से क्रिएटेड पाइथन सेट में आइटम ऐड कर सकते हैं। अगला एग्जांपल, ऐड आइटम्स फ्रॉम अनदर सेट इनटू द करंट सेट, मतलब आपको सेट अपडेट करना है तो आप एक नया सेट क्रिएट करेंगे और वो नए सेट के आइटम्स को पुराने वाले में ऐड कर देंगे। देखते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक सेट। ये देखिए मैंने एक सेट क्रिएट किया, 5 एलिमेंट है उसके अंदर, 5 स्ट्रिंग एलिमेंट्स, उसको प्रिंट भी कर दिया। अगला सेट क्रिएट करते हैं, वैल्यूज ऐड करते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसको भी प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है हमें, ऐड आइटम्स फ्रॉम अनदर सेट, मतलब इस सेट के आइटम इस सेट में डालेंगे, अपडेट कर देंगे पहला वाला सेट। पहला वाला सेट अपडेट करना है तो माई सेट 1 डॉट अपडेट मेथड यूज़ करेंगे, उसके अंदर माई सेट 2 डाल दिया हमने। अब जब हम अपडेटेड सेट प्रिंट करेंगे, मतलब हमने अपडेट तो माई सेट 1 को किया है ना, तो हम सिर्फ इसको प्रिंट करेंगे और दोनों, और हमारे पास रिजल्ट आएगा, दोनों आइटम्स ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के आइटम्स एक ही सेट में आ जाएंगे। ये मैंने अपडेटेड सेट प्रिंट किया। ठीक है, राइट क्लिक करके रन किया। देखिए सबसे पहले हमारा था सेट 1, फिर सेट 2, और अपडेटेड सेट में हमने सेट 1 के अंदर ही ये वाला सेट डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा हमारा आ गया। इसमें 5 आइटम थे, इसमें 3 थे, इसमें 8 होंगे। देखिए इसमें 8 आइटम्स हैं। तो इस तरीके से आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं किसी और सेट से करंट सेट में। अगला एग्जांपल आ गया, रिमूव एन आइटम फ्रॉम द सेट यूजिंग द रिमूव मेथड। कोई भी सेट में से आइटम रिमूव करना है तो रिमूव मेथड यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा था कि अनचेंजेबल होता है सेट, कि हमारा सेट अनचेंजेबल होता है, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो पहले एक सेट क्रिएट करेंगे, हमने एक सेट लिया, उसको प्रिंट भी कर दिया। अब हम रिमूव मेथड यूज़ करेंगे और एक वैल्यू, एक आइटम निकालेंगे उसमें से। जैसे मानिए केन डिलीट करना है, तो मैंने क्या किया, सेट का नाम लिखा बस, डॉट रिमूव,
और अंदर डाल दिया मैंने केन की वैल्यू बस। अब मैं प्रिंट करूँगा, ये मैंने अपडेटेड सेट प्रिंट किया, मतलब